सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्विसाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हम जिस पूंजी को जोड़ रहे हैं वो हमारे साथ नहीं रहेगी, और जो पूंजी हमें जोड़ना चाहिए उसे हम जोड़ नहीं रहे। एक पूंजी जो आप धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा नाम लब्धि इस रूप जोड़ते हो, जबकि वो साथ में रहनी नहीं है। और एक पूंजी जो हमेशा आपके साथ रहती है, जो निरंतर आपको उन्नति देती है, वो पूंजी कोई और नहीं, आपके अंदर जागृत आपका ही आत्मविश्वास है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का आत्मविश्वास जो है वो आपके जीवन की सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। हर जीत के लिए आत्मविश्वास चाहिए, और हर हार से बाहर निकलने के लिए भी आत्मविश्वास चाहिए। ये कभी मत सोचना कि हर बार जीतूंगा, ये हमेशा सोचना कि मेरे अंदर ताकत है, मैं हर बार जीत सकता हूं, मैं हर बार जीतूंगा, मैं हर बार जीतूंगा। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत लाना। मैं जीत सकता हूं, कभी हार हो जाए तो उसको भी स्वीकारना, लेकिन आत्मविश्वास मनोबल कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि साथ में कोई व्यक्ति बुरा मिल सकता है, लेकिन हर व्यक्ति बुरा नहीं होता। कोई एक दिन बुरा हो सकता है, हर दिन थोड़ा ना बुरा होता है। आपके दिन का कोई वक्त बुरा हो सकता है, पूरा दिन थोड़ा ना बुरा होता है। इसलिए आत्मविश्वास जागृत करें, और उस आत्मविश्वास को जागृत करने के बहुत सारे तरीके हैं। जिसकी जो शक्ति हो वो उसके हिसाब से अभिव्यक्ति करे। छोटा बच्चा अलग आत्मविश्वास के साथ जिएगा, बड़ा व्यक्ति जो होगा वो अलग आत्मविश्वास के साथ जिएगा। और आत्मविश्वास ग्रहण करने के अपने अपने तरीके हैं। आप देखना, जब कभी मंदिरों में महाआरती होती है तो माँ बच्चे को एक दीपक रख के देती है थाली में, और हाथ पकड़ के उससे आरती कराती है। और जैसे उसने आरती कर ली, ऊपर से उसकी आशिका दिला करके रखती है, दीपक दूर रख देती है। वहीं जो पुराने पुजारी रहते हैं वो बड़ी आरती लेकर के, इतनी बड़ी आरती की जो एक व्यक्ति ना उठा पाए, वो अकेले उस आरती को इतनी स्पीड से घुमाना जानते हैं कि आप सोच नहीं पाएंगे। बिल्कुल स्टाइल से। अपना अपना आत्मविश्वास प्राप्त करने का तरीका है। बच्चे को आत्मविश्वास जागृत करना है, छोटे छोटे स्टेप से कराएं। आप अगर प्रौढ़ हैं, बड़े हैं, तो बड़े स्टेप्स लेकर के अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दो सिंपल आपको तरीके बताता हूं मैं। एक तो अपने हर दिन छोटे छोटे लक्ष्यों से खुद को जोड़ें। अपने आपको हर दिन छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्केल से लक्ष्यों को जोड़ें। सबसे पहला काम ये बच्चों के हिसाब से जो प्रौढ़ हो रहे हैं उनके लिए हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। कुछ भी नहीं है, आपको अगर क्रिकेट देखा हो, एक शॉट अच्छा लग जाए, एक ओवर अच्छा निकल जाए, बैट्समैन का कॉन्फिडेंस हाई, और एक ओवर खराब निकल जाए, बॉलर का कॉन्फिडेंस लेवल हाई। कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना है, बात इतनी है। कैसे करना वो हमको रास्ता ढूंढना है। तो देखो, आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। आज मैं आधा किलोमीटर पैदल चलूंगा, आज मैं 1 घंटे फ़ोन बंद रखूंगा, आज मैं 5 हरी सब्जी ही खाऊंगा, आज मैं दिन में 3 बार ही भोजन करूंगा, आज मैं इस मंत्र की जाप 108 बार दूंगा, 1 बार दूंगा, 2 बार दूंगा। छोटे लक्ष्य रखें, कोई वादा नहीं, जो बहुत कठिन ना हो। आज मैं 5 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े नहीं पहनूंगा, आज मैं आधा घंटे मंदिर ज़्यादा दूंगा, आज मैं अपनी माँ के पैर दबाऊंगा,
आज मैं अपने परिवार में किसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। छोटे छोटे ऐसे लक्ष्य, इन छोटे छोटे लक्ष्यों को बनाने से ही कॉन्फिडेंस आता है। आपने कभी अपने बच्चे के साथ क्रिकेट खेला हो, छोटे बच्चे के साथ जो 3 साल का है, 4 साल का है, उसे बैटिंग करते नहीं बनती, उसे बॉलिंग करते नहीं बनती, फिर भी उसके पिताजी धीरे से बॉल फेंकते जमीन से, ऐसे सुर्रा बॉल, और फिर वो उसको मारने का प्रयास करता, छूट जाता है। तो कई बार पिताजी ने बॉल फेंकी और तुरंत दौड़ के गए, बैटिंग कराई और शॉट मारा। बोले क्या शॉट मारा, क्या शॉट मारा, क्या शॉट मारा तुमने, तो तुम तो सचिन तेंदुलकर जैसे हो। उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई। फिर उसने बॉल फेंकी, बॉल जा कहीं रही थी, आपने बॉल को ऐसा उल्टा घुमाया कि स्टंप भी लग गई। अरे यार मैं आउट हो गया हूँ। याद करो वो दिन, आपने इस छोटे से काम से अपने बच्चे का अभिवादन किया था, लक्ष्य और उत्साहवर्धन किया था। और यही छोटे छोटे उत्साहवर्धन की चीजें आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। मेरा कहना है, जो जीत चुका है उसकी पीठ ठोकने मत जाना, जो हार चुका है उसकी पीठ ठोकना, क्योंकि जरूरत उसको है। जो पथभ्रष्ट हो चुका है, जो परेशान है, जो अपने आप से हार चुका है, उसकी पीठ ठोकना, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना कि अरे यार कुछ नहीं होता, तुम कर सकते हो, तुम में बहुत ताकत है, मुझे विश्वास तुम कर लोगे। ऐसी छोटी छोटी बातें बोल करके, छोटे छोटे लक्ष्य दे करके आप आत्मविश्वास का अभिवर्धन करवा सकते हैं। और जो व्यक्ति दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाता है, उसका स्वयं में आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, आई एम अ गुड मेंटर, मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, मैं एक अच्छा रास्ता पथ प्रदर्शक हूँ। तो ये उनके लिए जो स्टार्टअप एज में है, आत्मविश्वास के अभिवर्धन के लिए। और जो स्टार्टअप एज से आगे बढ़ चुके हैं, उनसे कहना है, कठिन कामों को हाथ में लें। जितने कठिन काम हो उनको हाथ में लें, और जितने कठिन काम आप हाथ पे लेते जाएंगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वही काम 15 दिन में भी कर सकते थे, और वही काम आपने अगर 2 दिन में कर लिया है, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पहुंच जाता है, हट मैंने कर लिया, दिखाया, देखा मैंने करके दिखाया ना। तो जितना आप कठिन प्रयास करेंगे उतना बड़ा इतिहास रचा जाएगा। तो कठिन प्रयासों की ओर जाएं, जितनी कठिन से कठिन चीजें हो सकती हैं उनको करने का प्रयास करें। हारेंगे और क्या है। मैंने कहा था पहले एक बात आप लोगों से कि जीत के भी चूहा बनना है कि हार के भी शेर बनना है। जीत के भी चूहा बनना है कि हार के भी शेर बनना है। अगर चूहे की रेस में दौड़े तो जीत के भी चूहा ही कहलाओगे, और शेर की रेस में दौड़े तो जीत के भी हार के भी शेर कहलाओगे। तो आप क्या बनना चाहते हो, चूहा कि शेर? आप अक्सर देखो कि अपन सरल की ओर जाते हैं, यार उस रेस में दौड़ लो जल्दी जीत जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हमें चूहे की रेस में नहीं दौड़ना। जब भी अपने जीवन में दौड़ लगाने का मौका आए तो प्रयास ये करना कि शेर की रेस में दौड़ना, क्योंकि वहां जीत करके भी आप शेर तो बन ही गए, और अगर नहीं जीते हार भी गए तो क्या बोलेंगे, शेर की रेस में दौड़ के आया है। चूहे की रेस में अगर हार गए तो चूहा तो हो ही, और जीत गए तो भी चूहा ही हो। तो क्यों अपने आप को चूहे जितना प्रेजेंट करें, हम अपने आप का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करें। डरने से आत्मविश्वास घटता है, डटे रहने से आत्मविश्वास बढ़ता है। एकदम डटे रहें कि मैं कर सकता हूं, ध्यान रखना मैं श्रेष्ठ हूं, मैं कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, यह आत्मविश्वास है। मैं ही कर सकता हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही जीतूंगा, ये अहंकार है। यह आत्मविश्वास नहीं है, ये अहंकार है। इसलिए अपने जीवन को अहंकार से हटा करके आत्मविश्वास से जोड़ना है। कैसे आत्मविश्वास से? मैं डटा रहूंगा, मैं एक दिन जीतूंगा। एक बार कोई एग्जाम दे, 2 बार कोई एग्जाम दे, 4 बार कोई एग्जाम दे और पास आउट ना हो तो स्ट्रीम चेंज नहीं। अभी एक व्यक्ति कलेक्टर बना है, 35 बार उसने लगातार ट्राई किया। कितनी बार? 35 बार ट्राई किया, 35वीं बार में वो जीता है। ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं, सीए बने जो 17 अटेम्प्ट्स, 17 अटेम्प्ट क्या होते हैं, उसने अपनी लाइफ के 17 अटेम्प्ट्स दिए। बिजनेसमैन है,
टॉप क्लास बिजनेसमैन है, लेकिन उसने अपनी लाइफ में CS करने के लिए 17 अटेम्प्ट दिए। मैंने कहा जब तुमको बिजनेस ही करना था तो क्यों इतना परेशान हुए? बोले महाराज जी वो मेरा पैशन था कि मुझे CA बनना है, क्योंकि मुझसे किसी ने कह दिया था कि तुम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो पाओगे, BCom ही रह जाओगे। मेरे मन में था कि मुझे CA करना है तो मैंने कर लिया। ये आत्मविश्वास बढ़ाने की चीज़ें, जितना कठिन प्रयास की ओर जाएंगे, जितने कठिन कार्य की ओर जाएंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल टॉप पर जाएगा। आप सभी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस नीति को जीवन में बढ़ाएं, छोटे लक्ष्य बढ़ाएं, कठिन काम करें, डरे ना, डटे रहें। एक दिन ऐसा आएगा कि आप लक्ष्य भेद करके अर्जुन की तरह आत्मविश्वासी बनेंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की